हादसा था, वो पहली बार जब मुझसे मिला था, वो पहली बार जब मुझसे मिला था। मेरा नाम तलत हदायत है और मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। सियालकोट का एक कस्बा है बडियाना, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। म्यूज़िक टीचर के तौर पे स्पेशल एजुकेशन जौहर टाउन के स्कूल में मुलाजमत करता हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं। खाने पीने में सब्ज़ी और दाल ज़्यादा पसंद है। सुबह सवेरे उठना होता है मुझे 6 बजे और स्कूल के लिए तैयार होना होता है। उसके बाद मैं 8 बजे तक यहाँ से स्कूल के लिए रवाना हो जाता हूँ। मुझे तकरीबन 2 साल की उम्र में टाइफाइड फ़ीवर हुआ था, तो वो फ़ीवर ख़त्म होने के बाद फिर ये देखने की सलाहियत ना रही। गवर्नमेंट की तरफ से गुज़श्ता सालों की निस्बत अब कुछ सहूलियात नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, सफ़र वगैरह के लिए कार्ड्स वगैरह इस तरह की। इसके अलावा एजुकेशन का भी काफ़ी काम है गवर्नमेंट का। काफ़ी बच्चे पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा ब्लाइंड बच्चे पढ़ रहे हैं। जी, मैं म्यूज़िक के अलावा और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूँ, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़ वगैरह। सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारे लिए रोज़गार का मसला है, क्योंकि इस तरह यहाँ पे कोई इतने ज़्यादा प्रोफेशंस इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं करवाए गए, माँ सिवाय टीचिंग या टेलीफोन ऑपरेटिंग के। जी, 2% कोटा है ब्लाइंड के लिए, लेकिन ब्लाइंड के लिए जो कोटा है उसमें भी दूसरे मज़दूरों को, जैसे फिज़िकली हैंडीकैप जो मेरे हिसाब से नॉर्मल आदमी होता है, तो उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। परवरदिगार की मेहरबानी है कि म्यूज़िक एक ऐसा फील्ड है कि ये हर एक कम्युनिटी के बंदे को संभालता है, तो इसलिए ब्लाइंडनेस का ज़्यादा एहसास नहीं होता। क्योंकि अगर अच्छा कोई म्यूज़िक करने वाला है, वो सुनने वाले को इससे गर्ज़ नहीं है कि वो किस एज का है या इसमें कोई इस तरह की कोई हमारा कमी है। आप बताइए कि 3 सप्तक की आवाज़ कौन कौन सी आवाज़ वाले सप्तक हैं? 3 मंदे, मत और तार। ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा अपने म्यूज़िक के स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग जहाँ भी हैं जो सुन रहे हैं, कि म्यूज़िक को सीखने के लिए इंतज़ार और मेहनत करनी पड़ती है। एक आप ट्यूटर से सबक लेते हैं तो आपको लगता है कि ये आपको आ गया है, लेकिन जब तक वो उसके चारों दर्जों के हिसाब से वो आपको तैयार नहीं होगा, उसका फ़ायदा नहीं है। पसंदीदा राग मैं वसूख से नहीं कह सकता, क्योंकि पसंद बदलती रहती है। म्यूज़िक ऐसा फील्ड है एक कि हर मौसम में कोई ना कोई अलहदा राग अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पे अब जैसे जनवरी गुजर रहा है तो पूर्वी ठाट के राग जैसे पूरिया धनासरी है, बसंत है, मौसम के हिसाब से वो अच्छे लगेंगे। मेरा नाम यूनुस मसीह है और मैं तलत साहब के साथ होता हूँ इधर अकेडमी में, इनके साथ ही होता हूँ। और पिछले 2-2.5 साल से मैं इनके साथ हूँ, लेकिन तबला भी मैंने रिसेंटली शुरू किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छे, जहाँ जैसे कि वो अच्छे इंसान फ़नकार हैं, उतने ही अच्छे इंसान हैं और मैंने उनसे बहुत मतलब कुछ सीखा है। आजकल डांस और रॉक का दौर है, इसलिए बाकी तमाम ताल पीछे हो गए हैं और इस वक्त कैरवे का ही हर तरफ ज़ोर शोर है पूरी दुनिया में। हर वो गाना जो कैरवे में बना होता है वो हिट होता है।
मेरा नाम अलवीना ख़ान है और मैं उस्ताद जी से गिटार सीखने के लिए आई हूँ। आज मेरा दूसरा दिन है और उस्ताद जी ने मुझे जो है गिटार के ऊपर सी मेजर बताया और साथ में उसका मुझे कोड भी बताया। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं कि जो बहुत सालों से सीख रही हैं, लेकिन उनको मतलब अभी तक ज़्यादा कोड का और स्केल का नहीं पता। लेकिन मुझे उस्ताद जी ने बहुत अच्छे तरीके के साथ बताया कि मुझे सी मेजर का भी पता चल गया और मुझे उसके कोड का भी पता चल गया और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत जल्दी सीख जाऊँगी। 6 तार हैं, E-A-D-G-B-E, ये इसका पहला लेसन है। जी सबसे जो बेस वाला तार है उस तरफ से शुरू करेंगे, 6 7 5 4 3 2 1, E-A-D-G, E पहले बजाएं, हाँ जी, उसके बाद E, हाँ जी, D-G-E, B-E, ठीक है। चंद साज जैसे हारमोनियम, तबला, बांसुरी, कीबोर्ड, ढोलक वगैरह, इस तरह के साज इस तरह से बजा सकता हूँ कि मैं उन्हें रिकॉर्डिंग में या कहीं भी उन्हें बजा सकता हूँ। और कुछ साज ऐसे हैं जो मैं सीखे ज़रूर हैं लेकिन उन्हें अपनाया नहीं, जैसे सितार, गिटार, वायलिन। ये अगर कोई किसी तालिब इल्म को मैं सिखाता हूँ तो इंशाल्लाह वो बजाने शुरू हो जाता है, क्योंकि तरीक़ाकार मुझे आता है और मैं जब चाहूँ इन्हें 2 महीने लगाकर महारत से बजा सकता हूँ। गज़ल में मेरे पसंदीदा फ़नकार मेहदी हसन साहब हैं, जिनको वो बहुत बचपन में सुना था और उन जैसा सुर अभी तक सुनने में नहीं आया। इसके अलावा जिद्दत पसंदी के हिसाब से ग़ुलाम अली साहब से मैं बहुत मुतासिर हूँ बचपन से, कि जब स्कूल जाने का वक्त होता था तो उस वक्त गज़लें वगैरह की कैसेट्स थी हमारे पास और हम अक्सर हॉस्टल से या घर से इससे म्यूज़िक की वजह से डांट खाते थे, क्योंकि हम कुछ सुनने में वो स्कूल या कॉलेज जाने में लेट हो जाते थे। क्लासिकल में सबसे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब। मशहूर फ़नकारों में मुझे बहुत अच्छा मौका मिला एक दफ़ा EMI स्टूडियो में ग़ुलाम अली साहब के साथ थोड़ी देर वक्त गुजारने का, उनके साथ 2-3 मिनट तबले पे संगत की, तो वो एक नाकाबिले फरामोश सा है वो।